हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है 5 गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसके कवि है और हमारी कविता का नाम है सहर्ष स्वीकार है, मतलब मुझे सब कुछ स्वीकार है। ठीक है। ओके, अब हम कवि परिचय पढ़ते हैं। जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, उनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, काठ का सपना यानी कि लकड़ी का सपना, विपात्रा, सतत से उठता आदमी, कथा साहित्य, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से, समीक्षा की समस्या, एक साहित्यिक डायरी, आलोचना, भारत इतिहास और संस्कृति। और इनका निधन 11 सितंबर सन 1966 नई दिल्ली में। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाला संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल क्लास स्कूल में मास्टरी की, मतलब पढ़ाने लगे खाली 20 इयर्स में। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदवादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसे अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंत स्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। ये ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा है। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते और पहले से भी अधिक पहचानने लगते। मतलब इन्होंने उनकी कविताओं की तारीफ की है। जो शमशेर बहादुर सिंह जी है, उन्होंने अपने गजानन माधव मुक्ति की, मतलब उनकी कविता ऐसी थी कि हमें एकदम से जगा देती है, हर चीज को मतलब आलोचना करना, कुछ भी करना हमें बता देती है। तो चलिए अब हम अपन कविता पर आते हैं। सहर्ष स्वीकार है, मतलब मुझे सब कुछ स्वीकार है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, वो सहर्ष स्वीकार, मतलब मेरी लाइफ में जैसा है, जो भी हुआ है, मुझे वो स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मतलब एक तरीके से ये कविता दो प्रेमी के बारे में हो सकती है ना, हम उस रूप में भी पढ़ सकते हैं। हालांकि उसमें ऐसा ही है इस कविता में कि लेखक अपनी प्रेमिका को व्यंग्य करते हुए सब बात कह रहे, तो उसी माध्यम से समझते, ठीक है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी, मतलब ये मेरी गरीबी भी, ये गंभीर अनुभव भी जो मैंने झेले हैं, और जो मेरा विचार है, मेरा सब कुछ है, वैभव, मेरी दृढ़ रहने की संकल्प शक्ति, मेरे अंदर जो चल रहा है वो मेरे जो विचार हैं, जो मैं हर पल कुछ न कुछ महसूस करता हूँ, वह सब कुछ क्या है, तुम्हारा है, क्योंकि तुम मेरी प्रिय हो। इसलिए जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मतलब गरीबी से, मतलब मेरा गरीबी से पता नहीं क्या रिश्ता ऐसा कि मैं जितना भी उससे दूर भागता हूँ वो मुझे उतना ही उस दलदल में वापस, मतलब उतनी ही दलदल में धकेलती है मेरी गरीबी। दिल में क्या झरना है मिट्टी पानी का सोता, भीतर व ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। भले ही मतलब जो तुम्हारे साथ जो मेरे ख्वाब है वो मतलब एक तरह के से झरने जैसे है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि सारे मीठे पानी के हिलोरे हो रहे हैं।
मेरे हर जगह पे तुम हो, भीतर अंदर बाहर। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे चांद धरती पर चमकता है तो कैसे रात एकदम अच्छी हो, सुहावनी हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा चेहरा मेरे लिए चांद की भांति सुहाना है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर पालू में, झेलू में उसे मैं ना लूं। मतलब ठीक है, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, बस तुम्हें भूल जाओ। किस भांति? जैसे दक्षिणी ध्रुव आपको पता है जहाँ 6 महीने रात होती है और 6 महीने ही दिन होते हैं। मतलब वहां पे जो अमावस्या है, वैसे मेरे जीवन में अंधकार आ जाए, मतलब क्योंकि मैं तुम्हें भूलूंगा इसलिए सब कुछ एकदम वैसा हो जाए, अंधकारमय हो जाए मेरे जीवन पर, मेरे चेहरे में, और मैं उसी में एकदम नहा लूं। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, क्योंकि मतलब तुम मुझे इतनी प्रिय थी कि सारे दिन में तुम पर ही न्योचावर था, और अभी ये जो दूर होने का जो प्रण है ये मुझसे सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती, कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा ही। मतलब क्योंकि तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम था, अब तुम मुझसे दूर जाओगी तो मतलब मैं एकदम से कमजोर हो गया। मेरी आत्मा भी छटपटाती है तुमसे दूर होने के लिए, डरती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और अब ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पातली अंधेरे की गुहाओं में, वीवरों में। मतलब सचमुच में तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं इन अंधेरों की गुहाओं में, वीवर मतलब होते कि एकदम गुफा टाइप, उन गुफाओं में कहीं खो जाऊं बादलों के समान, और ऐसे लापता हो जाओ, लापता होने के बाद भी मुझे मतलब तुम याद रहो, क्योंकि तुम्हारा सहारा मेरे लिए। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, ये मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, मतलब ये संभव है ऐसा। मेरे दुख भी, मेरे सुख भी, मेरे सब कुछ तुम्हारे हैं, सब सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, स्व स्वीकार है। मतलब अब तक की जिंदगी में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, वो मुझे सब स्वीकार है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें बहुत प्यारा है। ठीक है, आई बात समझ में कि कवि अपनी प्रेमिका को व्यंग्य करते हुए अपनी गरीबी के बारे में सारा उलेना देते कि मैं गरीबी से जितना दूर भागना चाहता हूँ, वह उस गरीबी में और फंसता जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे दंड मिले, कि मैं उसे छोड़ दूँ, लेकिन फिर वापस अंधेरे गुफा में चला जाता हूँ। ये गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो आपको कविता समझ में आ गई हुई। ये इसके अभ्यास प्रश्न हैं, आपको करने हैं, और अभी 1-2 कविता बची है, वो हो जाएगी। और व्याकरण आपको पढ़ा रखी है तो एक बार पढ़ लेना, फिर अपने एग्जाम में वो सब कुछ आएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।